Hello everyone, welcome to Abhipedia. I hope you all are doing great. My name is Akshay Soni, your reasoning mentor. और जैसे कि आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल 2024 की नोटिफिकेशन आ चुकी है। फॉर्म फिलिंग की डेट्स अभी चल रही हैं, तो आप भी अपना फॉर्म जल्दी से जल्दी फिल करें, क्योंकि एंड टाइम पे क्या होता है, फॉर्म जो है वेबसाइट बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है और सर्वर बिजी होने की वजह से आपके फॉर्म फिलिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो टाइम से अपना फॉर्म फिल करें और जो भी डिटेल्स उसमें बताई जाती हैं उनको अच्छे से जो है गो थ्रू करें और उसके अकॉर्डिंग ही उसमें फिल करें। क्योंकि क्या था, अभी कुछ टाइम पहले भी इसमें रिजेक्शन बहुत ज़्यादा हुई थी। आप अगर अलग अलग जो है इसमें देखें, जो भी अपने एग्ज़ाम्स हैं उसमें कहीं पे भी आपको उसमें डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अगर आपने अच्छे से अपनी डिटेल्स को फिल नहीं किया होगा और कहीं पे भी जो भी उसमें इंस्ट्रक्शन दी गई होगी उसको फॉलो नहीं किया होगा। तो इसी के साथ हम जो है सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो आज का जो हम सेशन डिस्कस करेंगे, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारा लेक्चर 8 है और 2024 के लिए जो हमारी सीरीज चली है, आई होप आप उसको अच्छे से गो थ्रू कर रहे होंगे। जो भी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जो भी बाकी टीचर्स बता रहे हैं, उनको आप अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। क्योंकि क्या रहता है ना कि रीजनिंग का पार्ट जो रहता है, अगर जो भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो भी इसमें हम वीडियोस को गो थ्रू कर रहे हैं, जो भी हम इसमें सेशन को गो थ्रू कर रहे हैं, इसमें जो भी स्ट्रेटजी आपको बताई जा रही है, जो भी आपको इसमें से टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जा रही है, अगर उनको भी फॉलो करोगे तब भी आप जो है ईजिली इसमें एग्ज़ाम को क्लियर कर लोगे। ठीक है, तो जो भी मैं इसमें बता रहा हूँ उसमें आज का जो लेक्चर है, आज का 8वां लेक्चर और लॉजिकल अल्फ़ाबेट जो है, इसका पार्ट 1 आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले के पार्ट हमने जो भी गो थ्रू किए उनको आप एक बार जो है गो थ्रू कर लें। ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया उसमें टिप्स एंड ट्रिक्स उनको फॉलो करके देखें और डेफिनेटली आपके काम आएंगी। तो अगर आपको कोई भी किसी टीचर से डाउट है, किसी कोई भी आपको क्वेरी है, तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं अपने टीचर से। आप हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक बायो में मिलेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें गिवन है यहाँ पे कि कितने ऐसे पेयर ऑफ लेटर्स हैं। ये पेयरिंग का क्वेश्चन है। मैंने बताया था आपको पहले भी, लॉजिकल अल्फ़ाबेट हम गो थ्रू कर चुके हैं, बट इसमें बिल्कुल फ्रेश से करें। तो लॉजिकल अल्फ़ाबेट में आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि पेयरिंग का, आज सिर्फ पेयरिंग का ही सेशन रहेगा। और पेयरिंग में क्या होता है कि जो लेटर्स हैं उनके बीच में जो आपको लेटर्स को फाइंड आउट करना है कि पेयर हमें फाइंड आउट, एक्चुअली हमें जोड़ा फाइंड आउट करना है पेयर लेटर्स का, जिनके बीच में उतने ही लेटर हों जितने की अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, मतलब अल्फ़ाबेट्स में। जैसे कि एग्जांपल ABCDE, ये 5 लेटर है। ठीक है, और एक मैं यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूँ एक्स्ट्रा। ठीक है, जब आप यहाँ पे काउंट करते हैं ABCDE, तो इसमें A और E के बीच में कितने लेटर आते हैं? 3। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो A और E के बीच में भी 3 लेटर है। तो आपको इसको ऐसा नहीं कि इनके बीच में लेटर्स है उनको याद रखना है, आपको क्या करना है, सिंपली काउंट करना है। जैसे A से जब काउंट किया E तक, इसमें तो सीरीज है, एक्चुअल में ही सीरीज है, इसमें तो A से E वहीं पे बनेगा। बट जब आप बाकी जो वर्ड्स है, वर्ड्स में काउंट करोगे छोटे नंबर, छोटे लेटर से बड़े लेटर की तरफ, तो उसमें भी उतने ही लेटर बनेंगे जितने कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में थे। ठीक है, क्वेश्चन में भी यही बताया गया इसमें। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें फाइंड आउट करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे ईजी, आपको क्या करना है, पोजीशन वैल्यू को याद रखना है। और पोजीशन वैल्यू जो है आप ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि आपका जो है उसमें ज़रूरी नहीं कि एक ही आपके टॉपिक में काम आएंगी, कोडिंग डिकोडिंग में काम आती है, एनोलॉजी में आती है, क्लासिफिकेशन में आती है। ठीक है, उसके अलावा सीरीज़ जो है अलग से चलता है, उसमें भी काम आती है। तो 4 से 5 टॉपिक में आपको उनके लेटर्स की पोजीशन और उनके अपोजिट्स काम आते हैं। तो इसमें देखिए, इसका 1 है, यहाँ पे 18, यहाँ पे ये 20 है, और ये 24, और ये 5 है। अब जब मैं 1 से 5 की तरफ काउंट करूँगा तो 1 2 3 4 5, तो ये इसमें एक पेयर बन गया। यही चीज़ आप यहाँ पे काउंट करें। ठीक है, तो कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आप चाहे लेटर से काउंट करें, या आपको पोजीशन वैल्यू अगर पता है तो उससे भी किया जा सकता है। ये हमारा क्वेश्चन इस तरह से होगा। अब देखिए यहाँ पे गिवन है डबल वर्ड, जो कि क्वेश्चन में एक्चुअली में था। तो इसमें कितनी पेयर बनेगी? पेयर में देखिए यहाँ पे अगर सीरीज है तो उसमें फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड आपने करना है। जैसे कि आप देखिए इसमें क्या बन रही है, इसमें बैकवर्ड पेयर बन रही है।
पीछे की तरफ इसमें पेयर बन रही है, ठीक है। और इसमें फॉरवर्ड का मतलब है लेफ्ट टू राइट, तो सीरीज में आएगा फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड। बट अगर मैं सिर्फ ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर में क्या था, सिर्फ फॉरवर्ड। ओके, तो ये यहाँ पे देखिए डबल वर्ड है, डबल वर्ड को कैसे कोड करेंगे, ये 4 पे है, 1 पे, 2, 2, 12 और 5। देखिए 1 से 2 बिल्कुल साथ में होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 तक पहुँच गए तो ये भी पेयर बना, 2, 3, 4 तो ये भी एक पेयर बना, 2 इसमें फॉरवर्ड बनी, ठीक है। और एक देखिए 2 से भी हम 5 पे जा पा रहे हैं, 2, 3, 4, 5, 3 इसमें फॉरवर्ड, एक बैकवर्ड बन रही है। तो इसमें टोटल पेयर्स कितनी बनी, मोर देन 3, क्योंकि सीरीज था तो हमें बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड करना है। बट अगर हम इसमें ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर में क्या आएगा, सिर्फ 3 इसमें पेयर बनेगी, ये बैकवर्ड वाली इसमें काउंट नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है स्ट्रेटेजी वर्ड है, इसमें फाइंड आउट करना है कि कितने पेयर ऑफ लेटर्स हैं। तो स्ट्रेटेजी कितनी पेयर ऑफ लेटर है, देखिए इसमें एस और टी का पेयर बनेगा, आर से अगर देखें तो आर एस टी का पेयर बन रहा है। और अगर आप देखो कि एस से क्या हम वाई तक पहुंच पा रहे हैं, तो एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं पहुंच पा रहे। क्या हम इस आर से पहुंच पा रहे हैं, आर एस टी यू वी नहीं पहुंच पा रहे। तो इसमें सिर्फ 2 पेयर्स बनेंगी, वो भी क्या बन रही है, सिर्फ फॉरवर्ड बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल है, हमें क्या करना है, एनवायरमेंट वर्ड को देखना है, इसमें पेयर्स कितनी बनी। तो आप इसमें चाहे नंबर्स की हेल्प ले लें या इसमें आप लेटर्स को ही काउंट करके देखें कि क्या बन रहा है, तो उसको आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। नंबर से ऐसा था हमारी नज़रें एक बार जो है ज़्यादा जल्दी जो उसको पकड़ लेती हैं। जैसे कि ये 5 पे है, 14, 22, 9, 18, 15, 14, 13, 5, 14 और 20, ठीक है। अब देखिए ये 13 से 14, 14 से 15, तो ये पेयर बन गया। 13 से 15 का बन, 13, 14, 15, ठीक है, 3 पेयर बन गए बैकवर्ड। अब आप देखिए यहाँ पे क्या मैं 5 से 9 तक पहुँच पा रहा हूँ, 5, 6, 7, 8 नहीं पहुँच पा। 14 से क्या मैं 18 तक पहुँच पा रहा हूँ, 14, 15, 16, 17 नहीं पहुँच पाए। क्या हम यहाँ पे 9 से 13 तक पहुँच पा रहे हैं, 9, 10, 11, 12, 13, तो 9 से 13 तक पहुँच पा रहे हैं। क्या हम 5 से 14 तक पहुँच पा रहे हैं, चेक करेंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं पहुँच पाए, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या हम 14 से 18 तक पहुँच पाए, 14, 15, 16, 17, 18 नहीं पहुँच पाए। क्या हम यहाँ पे 15 से 20 तक पहुँच पा रहे हैं, तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो 15 से हम 20 तक पहुँच पा रहे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ध्यान दें इसमें कौन से ऑप्शन बनने चाहिए, तो ये नन ऑफ दीज ऑप्शन बनने चाहिए, क्योंकि इसमें कितनी पेयर बन गई, ऑलरेडी हमारे पास कितनी पेयर बने, 1, 2, 3, 4, 5 पेयर तो हमारे पास बनेगी। अब हम चेक करेंगे क्या हम 5 से 13 या 5 से 14 तक पहुंच पा रहे हैं, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो 5 से हम 14 तक पहुंच पा रहे हैं, तो 6 पेयर बने इसमें, तो 6 पेयर इसमें आंसर आएगा, ठीक है। आपने बस ध्यान देना, देखो ऑप्शन पे ध्यान मत देना, बट आपने देखना कि कैसे इसको बनाया गया। ऑप्शन फिर क्या करना, आपने प्रैक्टिस के थ्रू देखना कि ऑप्शन मिल रही है कि नहीं, ओके। तो इस चीज़ पे ध्यान देंगे। आगे इसमें क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है कम्युनिकेशन, कितने इसमें जो है पेयर ऑफ लेटर्स बन रहे हैं, कम्युनिकेशन। मैं यहाँ पे फिर से पोजीशन वैल्यू लिख रहा हूँ, 3, 15, 13, 13, 21, 14, 9, 3, 1, 20, 9, 15 और 14, 14 से 15 बना, छोटे से बड़े की तरफ जाना है। क्या हम यहाँ तक 20 तक पहुँच पाएंगे, नहीं, ठीक है। आगे देखिए इसमें 13 से 15 तक बना पाएंगे ना, ये बन गया 13, 14, 15। क्या हम इसमें 15 से 21 तक पहुँच पाएंगे, नहीं, 15, 16, 17, 18 नहीं बन पाया। क्या हम 9 से 13 तक पहुँच पाएंगे, 9, 10, 11, 12, 13, तो 9 से 13 का भी बन गया, तो 3 पेयर तो हमारे पास बैकवर्ड ही बन गई। तो क्या आगे इसमें 3 से 9 तक पहुँच पा रहे हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये एक फॉरवर्ड पेयर बन रही है। इसमें कितनी बन गई, मोर देन 3, तो यहीं पे आ गया हमारे पास, यही ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। आगे की बात करें अगर हम
क्या हम 3 से यहाँ तक 13 तक पहुँच पाएंगे? नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि आपको आइडिया हो जाएगा। क्या हम 9 से 14 तक पहुँच पाएंगे? 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो ये हम पहुँच पा रहे हैं। तो कितनी पेयर ऑफ लेटर्स बनी आप देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 पेयर ऑफ लेटर्स बन रही इसमें। उसमें आगे भी बन सकती है, तो आप इसको एक बार गो थ्रू करेंगे, ठीक है। हमारे पास तो इसका आंसर आ चुका है। इसमें यहाँ पे 5, 6, 7 या मोर देन 7 ऐसे भी ऑप्शन हो सकती थी, तो इस चीज़ को जरूर गो थ्रू करें, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। इसमें बोला गया है कि परमिशन वर्ड है, परमिशन वर्ड को हमें बताना है कि कितनी पेयर ऑफ लेटर्स हैं। तो PERMISSION, तो इसमें 16, 5, 18, 13, 9, 19, 19, 9, 15 और 14। देखो 14 से 15 बन गया ना, एक पेयर बन गया। क्या हम 14 से 19 तक जा पा रहे हैं? 14, 15, 16, 17, 18 नहीं जा पा रहे। क्या हम 9 से 14 तक या 9 से 15 तक जा पा रहे हैं? 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो 9 से हम 14 तक जा पा रहे हैं, 5 आगे था, ठीक है। क्या हम इस 9 से 13 तक जा पा रहे हैं? तो 4 बन रहे हैं ना, देखो 9, 10, 11, 12, 13, तो ये बन रहा है। देखो यहाँ पे पेयर्स कितनी बन रही है आप चेक कर सकते हैं, 3 पेयर तो यहीं पे बन गई। कौन से ऑप्शन है? 3 से ज़्यादा बन गया। क्या हम 16 से 18 तक जा पा रहे हैं? तो 16, 17, 18, ठीक है। क्या हम 13 से 16 तक जा पा रहे हैं? 13, 14, 15, 16, तो ये यहाँ पे 16, ठीक है। और आगे क्या हम 5 से 9 तक जा पा रहे हैं? 5, 6, 7, 8 नहीं, ठीक है। क्या हम आगे 15 तक पहुँच पा रहे हैं? तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो आगे हमारा नहीं बनता। कितने पेयर ऑफ लेटर बनी? 1, 2, 3, 4, 5, 5 पेयर ऑफ लेटर इसमें बन रही है। तो ऑप्शन कौन सी बनेगी हमारी? नन ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सामने एजुकेशनल वर्ड, ठीक है। ये आपके लिए है कि इसमें कितनी पेयर ऑफ लेटर बनी, ये आप करोगे मुझे टोटल पेयर्स कितनी बनी। ऑप्शन मत बताना, आपने मुझे पेयर ऑफ लेटर्स बताना है। इसको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे कि कितनी इसकी पेयर ऑफ लेटर्स बनी, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है एंड दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। और मैं आपको बताना चाहूँगा माइक्रो कोर्सेज़ के बारे में। माइक्रो कोर्सेज़ जो है ये छोटे कोर्सेज़ हैं, छोटे कोर्सेज़ हैं, और बट इनके जो है रिजल्ट्स बहुत बड़े बड़े हैं। मतलब आप जो है किसी भी सब्जेक्ट को या पूरा पैकेज लेने की जगह, तो डिफरेंट सब्जेक्ट का जो कंप्लीट पैकेज लेने की जगह आप टॉपिक्स के फॉर्म में जो है कोर्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लॉजिकल अल्फ़ाबेट ले लेते हैं, तो लॉजिकल अल्फ़ाबेट क्योंकि आपका कॉम्बिनेशन ऑफ जो है टॉपिक्स है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। अगर आपने इसको अच्छे से गो थ्रू किया होगा तो आपको कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या है कि आपको छोटे कोर्सेज़ में वीडियोज़ मिल रही हैं, और वीडियोज़ में क्या मिल रहा है? वीडियोज़ में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इस तरह से वीडियोज़ मिल रही हैं, और उन वीडियोज़ के अलावा आपको मिल रही हैं PDFs, ठीक है। जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसको PDF के फॉर्म में आपको दिया जाएगा। और तीसरा आपको क्या मिल रहा है? इसमें MCQs मिल रहे हैं, बहुत सारे MCQs मिल रहे हैं। इतने MCQs कि आपको जो है इतना इनेबल कर देंगे कि आप एग्ज़ाम में जाके उस क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओ, ठीक है। बाकी आपकी अपनी प्रैक्टिस है, जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके लॉजिक स्ट्रॉन्ग होंगे, और जितना आप जो है बाकी सब्जेक्ट्स की बात करें, जितनी प्रैक्टिस होगी उतना आप बेटर परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो ये था हमारे माइक्रो कोर्सेज के बारे में। आप इसका जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फाइंड आउट कर सकते हैं, और इंटरेस्टेड कैंडिडेट उसको वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, एंड दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक you so much for your cooperation, and be sure to like this video and subscribe our channel. Thank you so much.